एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करना। ये क्लास 12th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एक होता है अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करना, जिसको हमने पहले ही करा दिया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। अब बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको हम समझाएंगे, अब समझाने का प्रयास करेंगे। मैं यही कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन से डर लगता है, समझ में नहीं आता, वो इस वीडियो का अंत तक बने रहें, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये बात आप याद रखेंगे कि अगर डेरिवेशन आपको समझना है, अगर आपको डेरिवेशन समझना है तो फिगर पर आपका पूरा 100% कमांड होना चाहिए। फिगर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहले हम फिगर बना रहे हैं, उसको हम समझिएगा। सपोज दैट ये क्या है, सपोज दैट ये एक अक्ष है, ठीक है। अब इस अक्ष पर दो बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है जो है बी। ए बिंदु पर याद रखेंगे -q आवेश है और बी बिंदु पर +q आवेश उपस्थित है। और इन दोनों आवेशों की, इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 2l है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 2l है। और इन दोनों बिंदुओं के मध्य में एक उदासीन बिंदु होता है O। और इस उदासीन बिंदु O से, याद रखेंगे, इस उदासीन बिंदु O से, इस उदासीन बिंदु O से r दूरी पर, इस उदासीन बिंदु O से r दूरी पर, इस उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु होता है P। और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। बात समझ में आपको आ गया। तो गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु A को हम इससे मिला देंगे और इस बिंदु B को हम बिंदु P से मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार, तो इतनी अगर आप फिगर को समझ लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने क्या बताया, हमने कहा आप यही कहेंगे, आप कहेंगे माना दो बिंदु A व B हैं, जिस पर -q आवेश व +q आवेश उपस्थित है। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है तथा इन दोनों बिंदुओं का उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सपोज दैट, अब आप ध्यान से समझेंगे तो इतनी बातों को जो हमने ये बताया ना, उतनी ही बातों को आपको लिखना है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे वही बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भले ही, बट आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आप कहेंगे सबसे पहले माना दो बिंदु A व B हैं। ये लिखना अनिवार्य होता है, इसलिए मैं लिखवाता हूं। माना दो बिंदु A व B हैं, जिस पर -q व +q आवेश उपस्थित है। बात आपको समझ में आ गया। माना दो बिंदु A व B हैं, जिस पर -q व +q आवेश उपस्थित है। इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है। तो हम लिखेंगे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है।
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक उदासीन बिंदु O है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा उदासीन बिंदु O है। ऐसे हम लिख देते हैं उदासीन बिंदु O है, उदासीन बिंदु O है और इस उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो हम लिखेंगे तथा उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां क्या हमें ज्ञात करना है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इतनी ही बातों को आपको इस फिगर को समझकर लिखना होता है, उसके बाद डेरिवेशन आपको करना होगा, तब आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बात आप समझ गए हैं। तो चलिए अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक और बात मैं यही कहूँगा कि ध्यान से आप फिगर को समझ लिए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ना समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर जरूर इन बातों को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लिखते हैं गणना। अब हम गणना करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्लस नहीं है, ये माइनस Q आवेश है। तो हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q आवेश के कारण विभव। तो माइनस Q आवेश के कारण विभव हम ज्ञात करेंगे, तो इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q लिख देंगे, माइनस है तो माइनस Q यहाँ पे लिख देंगे, अब बटे इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, AP हम लिख देते हैं, AP। तो ये हमने लिख दिया। तो ये आपका हमने ज्ञात कर लिया। क्या हमने ज्ञात किया है, ये हमने ज्ञात किया है कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जो है V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई AP। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, दूसरा फिर से हम क्या करेंगे, दूसरा हम फिर से गणना करेंगे, दूसरा हम ये गणना करेंगे। तो इस प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर विभव, तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण विभव, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव आप लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस है तो प्लस का प्लस Q लिखें या Q हम लिख देते हैं, आगे तो प्लस है ही, और उसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है, PB है, तो हम लिख देते हैं PB। ठीक है, तो ये आपका PB हो गया, और इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड। तो ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड याद रखेंगे हमें, जब दोनों विभव को जोड़ देंगे तभी तो कुल विभव निकलेगा ना। तो हम लिखेंगे कि हम क्या लिखेंगे, कुल विभव, कुल विद्युत विभव। कुल विद्युत विभव कैसे निकलेगा, तो कुल विद्युत विभव निकलेगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। जो अगर हम दोनों विभवों को अगर हम जोड़ देते हैं, इनको दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव निकल जाएगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं v इक्वल टू, V1 का मान क्या था, V1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू AP। अब बीच में क्या था प्लस, उसके बाद था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू PB। ठीक है, तो ये आपका था। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा यही बात। अरे भैया देखिए, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू AP है, तो देखिए यही बात हमने लिखा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई AP। और उसके बाद फिर से हमने क्या लिखा है, V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई BP, तो यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई BP हमने लिख दिया। अब देखिए जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान से समझेंगे, चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो AP है ना, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि जो AP है वो BP के बराबर है, यहाँ PB भी कह सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो AP है वो BP के बराबर है, मतलब जो यहाँ पे AP जो दिखाई दे रहा है वो PB के बराबर है। वो कैसे, तो अगर आप फिगर में देखें तो ये बताइए, AP यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बराबर है कि नहीं, है ना बराबर। तो वही कहा जा रहा है कि जो AP है वो PB के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का कोण जो है ना, वो दोनों का कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। जब दोनों का कोण आपस में बराबर होता है तो भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, और जब भुजाएं बराबर हैं तो दूरियां भी बराबर होंगी। तो जो AP है वो PB के बराबर है, ये हम देख रहे हैं। तो बताइए AP और BP के बराबर है, तो उसके बाद शेष जो मान है, शेष तो मान वही बराबर ही है ना, इक्वल है कि नहीं है। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये माइनस क्यू है, अगर हम चाहें तो इसको आगे क्यू माइनस लिख सकते हैं, इक्वल टू क्यू बाई AP हमने लिख दिया। AP हम लिख दे रहे हैं, फिर से प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। अब Q को Q हमने लिख दिया। अब देखिए BP की जगह पर हम जानते हैं BP AP के बराबर है, तो BP की जगह पर भी हम AP लिख सकते हैं ना। अब बताइए ये टोटल अगर आप देखते हैं, ये टोटल तो ये प्लस मान है, और ये टोटल देखते हैं तो ये माइनस है। तो ये माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिला, V इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो शून्य होता है, ये हमें मिला। और ये बात आप याद रखेंगे बिल्कुल कि ये क्या है, निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान, निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था सिंपल में, प्लस मतलब इसके कारण विभव निकालेंगे, फिर से माइनस और प्लस दोनों के लिए विभव निकालकर जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा। बट यही बात याद रखना है कि AP है वो PB के बराबर होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे हैं जो स्क्रीनशॉट लेने को कहते हैं, तो चलिए आप ये इसको ही ले लीजिए, पहले ले लिए होंगे, अब इसको भी ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है, हो गया ना। स्क्रीनशॉट के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर साइड हट जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए। मैं कहता हूं कि पढ़ते समय ही आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो और बेटर रहेगा।
ठीक है, समझते जाइए, नोट्स बनाते चलिए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12 का लिंक हम दे देंगे, तो आप चाहें तो वहाँ से चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।